हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रसाद पंजीरी और पंचामृत। और कृष्ण जी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जो कृष्ण जी सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो है माखन। आज हम माखन को अभी 5 मिनट में ही तैयार करेंगे घर पर ही, वो भी बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। तो आज हम घर पर बनाएंगे ये प्रसाद। खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है ये प्रसाद, और साथ ही ये हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप इसे एक बार बनाकर महीने भर तक आसानी से रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे और बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं। ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं माखन और हमारा पंचामृत, और साथ में हम यहाँ पर ये पंजीरी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। मैंने यहाँ पर धनिया 1 कप लिया है। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन माप के मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। अब हम इस धनिया को धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना हो जाए। देखिए ये हमारी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बस हमने इसका मॉइस्चर निकाला है, हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा धनिया का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। अब हम इसे दरदरा पीसेंगे। हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, हमें इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो ये धनिया है इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही है, तो आप भी ऐसे ही पीसिएगा। और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है। मैंने यहाँ पर गाय का घी लिया है, और इसमें जो धनिया हमने पीसा था उसे ऐड करके धनिया को अब हम भून लेंगे। हम यहाँ पर अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि धनिया हमने पहले से ही भून रखा था। अब हम इसको हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये हमारा महीनों तक भी ख़राब नहीं होगा। तो अब हमने धनिया को भून लिया है, और भूनने के बाद इसे अलग बर्तन में कर देंगे। फिर से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी मैं गाय का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को गाय बहुत पसंद थी। उन्हें गाय का दूध, घी, माखन ही ज़्यादा पसंद था। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है कटे हुए बादाम। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको 2 टुकड़े में कट कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर काजू के टुकड़ों को भी कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने साथ में डाला है खरबूजे के बीज, और इनको भी मैंने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। स्लो फ्लेम पर ही ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं, वरना ये जल जाएंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें अलग से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बचे हुए घी में कद्दूकस किया हुआ नारियल। मैंने यहाँ पर सूखे नारियल को कद्दूकस कर लिया था। अगर आपका घी ज़्यादा बच जाता है तो उस घी को थोड़ा सा निकाल लें। अब 1 से 2 मिनट मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है, जिससे कि इसका जो है नमी इसमें से निकल जाए। और अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को धनिया के अंदर डाल लेते हैं। साथ में हमने नारियल भी ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पर लेंगे मखाने। मखानों को मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर ही इस तरह से भून लिया है। देखिए भूनने के बाद ये हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। हमें ज़्यादा नहीं भूनने, बस 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे तुरंत गैस को ऑफ कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, और हमने ये मखाने भी अब धनिया के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है मिश्री। मैंने यहाँ पर साबुत मिश्री ली है, धागे वाली। आप चाहें तो जो टुकड़ों में मिश्री आती है चीनी के जैसी, वो भी ले सकते हैं। और अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सी में एकदम पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप बूरा या फिर शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर मिश्री का पाउडर डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए ये पंजीरी बहुत ही हेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए। ये बहुत ही रामबाण होती है। इसे हम महीने भर तक भी खा सकते हैं। इससे जो हमारी बॉडी की वीकनेस है वो भी दूर होती है, आंखों के लिए भी अच्छी होती है, और हड्डियाँ तो बहुत ही मजबूत होती है। अगर आप इसे बच्चों को या बड़ों को किसी को भी खिलाते हैं तो वो बॉडी में ये बहुत फ़ायदा करती है।
अब आप देख सकते हैं कि हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में जो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ही। और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाय का दूध यूज़ किया है और साथ में मैंने गाय के दूध से ही बनी दही का यूज़ किया है। 1 कप दूध लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने दही डाली है और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिश्री ऐड कर दी है और मैंने 2 चम्मच यहाँ पर हनी का यूज़ किया है। देखिए, जब भी आप दही डालें तो आप दही सुबह ही बनाएं। जब भी आपको पंचामृत बनाना हो तो आप दही सुबह बनाएं, जिससे कि दही खट्टी ना हो। और इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप गंगा जल। गंगा जल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है मखाने। मखानों के साथ साथ आप चाहें तो किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर गाय का घी यूज़ किया है और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। जब भी आप पंचामृत बनाएं या कृष्ण जी का कोई भी भोग बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि गाय का दूध घी ही यूज़ करें। और अब मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी के पत्तों के बिना तो ये पंचामृत अधूरा है। तुलसी के पत्ते अगर आपके छोटे छोटे हैं तो साबुत भी डाल सकते हैं, अगर बड़े बड़े पत्ते हैं तो आप उसको इस तरह से तोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पंचामृत भी रेडी हो गया है और ये देखने में तो अच्छा है ही, टेस्टी तो ये है ही, साथ ही साथ हेल्दी भी है। अब हम यहाँ बनाएंगे कान्हा जी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा, जिसे कान्हा जी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, माखन। अब हम यहाँ पर लेंगे घी। घी मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच लिया है और साथ में मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं बहुत सारे, जिससे कि ये हमारा घी बिल्कुल ठंडा हो जाए। और अब हम इनको इस तरीके से उंगलियों से अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम इन्हें एक तरफ उंगली घुमाते जाएंगे हमारा माखन तैयार होता जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में हमें ये घी बनाना है। देखिए, एक डायरेक्शन हम उंगली घुमाते हुए माखन बनाएंगे। ये माखन आपका 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक ही डायरेक्शन में घी बनाना है। 5 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि माखन तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा ही माखन है जैसा कि जब हम मलाई से या फिर जब हम दही चलाते हैं तो उसमें निकलता है। तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से हमने गाय के घी में से माखन निकाल लिया है। कान्हा जी को गाय बहुत पसंद थी और गाय का माखन भी बहुत पसंद था। जब भी आप कान्हा जी का कोई भी प्रसाद बनाएं तो आप गाय का ही घी, दूध, दही, जो भी चीज़ें हैं गाय के दूध से ही बनी हुई यूज़ करें, अगर आपके पास पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप भैंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गाय का ही यूज़ करें। तो हमने अब जो बर्फ़ के बाकी टुकड़े थे उनको अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो माखन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम माखन को अलग बर्तन में निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा माखन के इस तरह से बॉल्स बनाते हुए मैंने इनको अलग रख दिया है। माखन तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा माखन देखने में। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई मिश्री डाल दी है। ये धागे वाली मिश्री थी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो चीनी जैसी शेप में आती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केसर भी डाला है। देखिए, अगर आप यहाँ पर जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया माखन बनकर तैयार हुआ है कान्हा जी का। कान्हा जी का सबसे प्रिय भोजन जो है, सबसे प्रिय चीज़ जो है वो माखन ही थी। और आप देख सकते हैं कि माखन भी रेडी हो चुका है और हमारा यहाँ पर पंचामृत भी रेडी हो चुका है और साथ के साथ हमने यहाँ पर पंजीरी भी बना ली है। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। आप जन्माष्टमी वाले दिन इनको बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार मेरे तरीके से ये सारी चीज़ें बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगी।